जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 3 छोटे से सिक्के हो और उन 3 सिक्कों से आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी खरीद सकते हो, आप क्या खरीदेंगे? मिठाई, खिलौना या कुछ ऐसा जो किसी और की मुस्कुराहट बन जाए? आज की कहानी सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है। ये कहानी है समझ की, प्यार की और उस मासूम फैसले की जो बड़े बड़ों को भी छोटा कर देता है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आपको ऐसे कहानियां पसंद है जो दिल को छू जाती हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं सुन रहा हूं। चलिए अब मिलते हैं आज की कहानी के हीरो से। गांव का नाम था मधुपुर और उस गांव में रहता था हामिद। हामिद सिर्फ 4 साल का था, लेकिन उसकी जिंदगी बहुतों से ज्यादा समझदार हो चुकी थी। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। दादी के पास ना ज्यादा पैसे थे ना ताकत, पर प्यार भरपूर था। आज ईद का दिन था। गांव के सब बच्चे सुबह से तैयार हो रहे थे। किसी के हाथ में पैसे थे, किसी के सपनों में मेला। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मेला देख लेना, कुछ खा लेना। हामिद ने पैसे जेब में रखे और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। नमाज के बाद सब बच्चे सीधा मेले की तरफ भागे। मेले में रंग ही रंग थे, झूले, मिठाई, खिलौने और बच्चों की हंसी। हामिद के साथ उसके दोस्त भी थे। कोई टॉय ले रहा था, कोई मीठी सेवियां, कोई रंग बिरंगी गुब्बारे। हामिद सब देख रहा था, पर कुछ खरीद नहीं रहा था। दोस्त हंसकर बोले, हामिद तुम कुछ लोगे नहीं? हामिद चुप रहा। वो आगे बढ़ता गया और एक दुकान पर रुक गया। वहां चिमटे रखी थी, लोहे की छोटी सी चिमटी। दादी रोटी बनाते वक्त इसी चिमटी से आग के अंगारे उठाती थी और अक्सर उसके हाथ जल जाते थे। हामिद ने चिमटी उठा ली। दुकान वाला बोला, बेटा इस चिमटी का क्या करोगे? हामिद ने सीधा जवाब दिया, दादी के हाथ जलते हैं। 3 पैसे देकर हामिद ने चिमटी खरीद ली। उसके दोस्त हंस पड़े। किसी ने कहा, हामिद पागल है, मेले में चिमटी कौन लेता है? हामिद कुछ नहीं बोला। शाम को जब वो घर पहुंचा तो दादी अमीना चूल्हे के पास बैठी थी। हामिद ने चिमटी आगे बढ़ाई। दादी ने हैरानी से पूछा, ये क्या है बेटा? हामिद बोला, अब आपके हाथ नहीं जला करेंगे। दादी की आंखों से आंसू निकल आए। उसने हामिद को गले लगा लिया। उस दिन हामिद ने ना मिठाई खाई ना खिलौना लिया, पर उसने ईद का मतलब समझ लिया, और शायद जिंदगी का भी। अगर इस पल आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी नामी आ गई हो, तो शायद आप समझ गए होंगे इस कहानी का मतलब। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वक्त में जब हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें क्या मिला, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमने किसके लिए क्या छोड़ दिया। हामिद जैसे बच्चे किताबों में मिलते हैं, लेकिन उनकी सोच आज भी हमारे आसपास कहीं ना कहीं जिंदा है। शायद इस कहानी ने आपको भी किसी अपने की याद दिला दी हो, और अगर ऐसा है तो इस कहानी को उस अपने के साथ शेयर कर दीजिए जिसे ये महसूस हो सकती है। इस चैनल पर ऐसी ही कहानियां हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और सच के साथ, जो शायद आपका भी हो।